अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो केमिकल रिएक्शन होती ही क्यों है। अगर आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड नहीं है या फिर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं अनस्टेबल। जैसे कि मैं आर्गन की बात करूं, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 10, इस आर्गन का 18 सॉरी नियॉन का। हीलियम का होता है भाई कितना 2, नियॉन का कितना होता है 10 और आर्गन का कितना होता है 18। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये 2,8 और ये 2,8,8, तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब इसकी आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड है, और अगर फुल्ली फिल्ड है तो वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं स्टेबल। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, इसकी आउटर मोस्ट शेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं अनस्टेबल। क्या होते हैं अनस्टेबल। अब ये चाहता है कि मुझे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं और इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं 8, और 8 आने के बाद ये क्या उनसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात है नहीं। अभी ये क्या है, अनस्टेबल है। फिर इसके बाद बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये भी क्या चाहता है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो अब इसके पास 2 केस हैं, या तो किसी से ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में ये क्या करेगा, अपनी आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और जब आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो अब अपने आप ही आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 8, और 8 आते ही इसकी नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी और ये क्या हो जाएगा स्टेबल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का लेना या देना कर रहे हैं, ये नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं टू मेक देयर सेल्फ स्टेबल। अभी अनस्टेबल है, बाद में क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। हाँ जी पूछिए आप। हाँ अभी आ रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन पे आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारा कॉज क्या है, रीजन क्या है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन का रीजन यही है कि सारे के सारे एटम्स या एलिमेंट्स क्या चाहते हैं, नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं टू मेक देयर सेल्फ स्टेबल। अब हम जरा केमिकल की कॉम्बिनेशन देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, पहले डेफिनेशन वगैरह देखते हैं फिर एग्जांपल्स देखेंगे। द एटम कंबाइन विद वन अनदर टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। वो क्या अचीव करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस, या फिर हम ये कहें आउटर मोस्ट शेल में चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं एंड बिकम मोर स्टेबल। और क्या चाहते हैं, और ज्यादा स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, जरा देखिए, एन एटम कैन अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस बाय फॉलोइंग मेथड। 3 वेज हैं जिनकी मदद से ये नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकते हैं। पहला तरीका है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला जो तरीका है वो क्या है, बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम लूज कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। लूज करने का क्या मतलब है जरा समझिएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं अपने फेवरेट एलिमेंट का, एंड दैट इज सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है भाई कितना 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अगर मैं इस पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहूं तो यह है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, और फिर क्या है आपकी थर्ड शेल। जरा देखिए, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई। अब ये इसके पास 2 ऑप्शन है, ये चाहता है इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं 8। अब या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर ये अपनी आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो आउटर मोस्ट शेल अंदर वाली बन जाएगी, क्योंकि बाहर वाली तो खत्म हो गई।
और आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितने बचेंगे? 8। क्या बात समझ में आ रही है? अब होगा क्या, जरा ध्यान से समझना। बेसिकली हुआ क्या इसमें, अगर मैं इसकी बात करूं तो सोडियम जो है वो, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 ही प्रोटॉन्स हैं। तो ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। लेकिन जब ये अपनी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं? 10। और प्रोटॉन कितने रहते हैं? 11 के 11 ही। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई 11 में से 10 माइनस करोगे तो +1 बचेगा या नहीं बचेगा? तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। क्यों प्लस चार्ज आ जाता है? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात है नहीं? तो अगर मैं नॉर्मल एटम की बात करूं तो वो न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है? न्यूट्रल। लेकिन जब कोई एक एलिमेंट अपनी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उस केस में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कम और प्रोटॉन्स हो जाते हैं ज्यादा, और उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव का चार्ज। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कैट आयंस। क्या बोलते हैं? कैट आयंस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? तो अब क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया। ठीक है। लेकिन हाँ जी सर, ऐसे जैसे इन्होंने अभी तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऐसे को प्रोटॉन नहीं यूज कर सकता? भाई प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, उसे अब जरा समझिएगा। ये सोडियम का एग्जांपल दे दिया। और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, गेन कौन करेगा? जरा देखिए, आगे आ जाइए। कुछ है तो नहीं भाई यहां पर? इसके ऊपर देखो प्लस चार्ज आ चुका है। अरे आजा भाई, वैलेंसी। चलो अभी वैलेंसी को अवॉइड करो जरा। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो 2,8,7। ठीक है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाने की कोशिश करूं, इतना डिटेल में बार बार नहीं कराऊंगा। ठीक है। अब आप खुद समझोगे, बस एक बार मैं आपको करा देता हूं। देखो कैसे पता चला कितनी शेल्स चाहिए मुझे? 1 2 3 शेल्स चाहिए। फर्स्ट शेल में मैंने रख दिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल में मैंने कितने रख दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट शेल में कितने? 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्लोरीन है। क्लोरीन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 17। ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। इसलिए क्लोरीन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब ये 2 केस है, लेकिन ये अनस्टेबल है। ये क्या चाहता है? इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों? 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। कौन कौन से 2 ऑप्शन है? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स अपनी बॉडी से रिमूव कर दे, विच इज नॉट पॉसिबल। अपनी बॉडी से रिमूव करना, या तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, या मैक्सिमम 3। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं किए जा सकते। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा बचा? ये भाई किसी से 1 इलेक्ट्रॉन उधार ले ले। जब 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा तो 7 तो इसके पास ऑलरेडी थे, अब कितने हो जाएंगे? 18। ठीक है। तो अब क्या करेगा भाई? इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लिया। जब ले लिया, अब इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कैसे नेगेटिव चार्ज आया जरा देखिए। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 18, क्योंकि पहले तो 17 थे। 1 इलेक्ट्रॉन उधार लिया तो कितने हो गए? 18। और इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। और ओवरऑल चार्ज अब कितना आ रहा है? -1। और ये माइनस कहां लगा दिया जाता है? इसके ऊपर। क्या बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, ध्यान से समझना। सोडियम था जो परेशान था, इसे किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देना था। क्लोरीन था जिसकी आउटर मोस्ट शेल, देखो यहां पे जो बनाए जाते हैं डॉट्स, वो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बनाया जाता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। ये चाहता था किसी से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? ये बन गया जी पॉजिटिव चार्ज।
और इसने गेन कर लिया तो ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। भाई एक बताओ, इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये पास में आए होंगे तभी तो रिएक्शन हुई होगी। अब जब ऐसा हुआ तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया नेगेटिव चार्ज, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और ये अट्रैक्शन का हो जाएगी तो ये क्या बना लेंगे, NaCl। इसके ऊपर प्लस का चार्ज 1 और इसके ऊपर प्लस का माइनस का 1 चार्ज, और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ओवरऑल अब इस कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अब ये दोनों ही क्या हो गए, स्टेबल। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये केमिकल रिएक्शंस करते हैं, और केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी सर, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं वो क्या करता है, वो लूज करते हैं कि गेन करते हैं? ये सोच रहा है इसे आता नहीं है, इससे मैं पूछता हूँ। देखो मैंने स्कूल में पढ़ रखा है, इसे मैं सिखाता हूँ। अरे पढ़ा रहे हैं, शांति बनाए रखो, हमें पता है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री हमें भी आती है। सर ये सर आप सही पढ़ेंगे। हाँ लास्ट बचा क्या, हाँ जी गरीब थे एक अमीर थे। अब जरा देखिएगा, लास्ट क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो लूज कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो लूज कर देगा, ठीक है। अगर आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो ये गेन कर लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो गेन कर लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो गेन कर लेगा। अगर 8 हुए तो जरूरत ही नहीं है। तो अगर आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती हैं। लेकिन अगर आउटर मोशन में क्या हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, तब क्या करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। तो ना ही ये लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है। इस केस में ये क्या करता है, शेयरिंग। क्या करता है, शेयरिंग। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, वैलेंसी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सिलिकॉन का नंबर, हाँ जी, सिलिकॉन। अरे रुक जाओ यार, शांति बनाए रखो। कार्बन देखो जरा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। भाई शो करो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जरा देखिए 2,4। अब ये क्या चाहता है, हाँ जी, कौन है, कौन मैम, अच्छा 7:30 बोल दो। हाँ जी 2,4। अब ये क्या करेगा भाई, इसे ऐसा कोई चाहिए जो जिसके साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके। जरा समझिएगा, जैसे कि ये है कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोशन। देखो वैसे तो 6 हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बनाने होते हैं, सिर्फ जो आउटर मोशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान देना, अब हाइड्रोजन की अगर बात करें तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब ये कार्बन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होती है और एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो देखो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये स्टेबल हो गया। ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करेगा, स्टेबल, ये भी स्टेबल। देखो सारे के सारे हाइड्रोजन खुश घूम रहे, नहीं घूम रहे। लेकिन व्हाट अबाउट कार्बन, कार्बन क्या करेगा, इन चारों के साथ शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और अब क्या होगा, जरा देखिए इस व्हाइट वाले सर्कल में, कार्बन के पास 4 और 4 टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मुझे बिजनेस करना है 8 लाख रुपए का, अगर मेरे पास 4 लाख रुपए हैं तो क्या मैं किसी को दूंगा, नहीं दूंगा। ये बिजनेस वाला एग्जांपल दिया था, सर सेकंड बैच को दिया था, सेकंड बैच को दिया था। चलो आपको भी दे देता हूँ फिर मैं। आप फर्स्ट बैच को नहीं दिया, सुन लो इधर जरा, मेरी बात सुनिएगा जरा। मेरा एक 8 लाख रुपीस का बिजनेस है जो मुझे करना है, ठीक है। अगर मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपीस हैं और किसी के पास क्या है, 7 लाख रुपीस हैं, और हम दोनों मान लीजिए फ्रेंड है, मैं और ये है। शक्ल से ही देखो खतरनाक लग रहा है, नहीं लग रहा है? वैसे मेरा स्टूडेंट है, लेकिन अगर मैं कहूँ बेटा मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, क्या मुझे 7 लाख रुपए दे सकते हो, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। वो कहेगा ऐसा है भाई, ट्यूशन की मैंने फीस दी है, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा है, मुझे दे दो, तो भाई इसका मतलब ये मैं कहूँगा यार 1 लाख रुपए में तो 8 लाख का बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो मैं आपको दे भी सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो। वरना मैं कहूँगा यार मैं दे रहा, मैं भी नहीं दे रहा, है ना। ये इंसान नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये ट्रांसफर हो गया।
तो भाई जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो भी ये दे देगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है तब भी दे देगा। मतलब हर साल में पैसे जोड़ता गया और इसके पास गया 2 लाख रुपए हो गए, अब कर लेकर मेरे पास 6 लाख रुपए हो गए, 1 लाख रुपए खत्म हो गए, अभी मैं ही करूंगा। फिर नेक्स्ट ईयर गया मेरे पास 3 लाख रुपए हो गए, इसके पास कितने रह गए 5 लाख, क्योंकि ये खत्म करता जा रहा था और मैं जोड़ता जा रहा था। अभी भी कौन करेगा, यही करेगा। लेकिन बेटा जब नेक्स्ट ईयर आया मेरे पास थे 4 लाख और इसके पास भी कितने थे 4 लाख। अब इसके जो तेवर थे वो डाउन हो चुके थे। फिर वही पार्टनरशिप। सुनो कैसे, अब जरा ध्यान दीजिए। अब मैं क्या कहूंगा कि भाई तेरे पास भी 4 लाख मेरे पास भी 4 लाख, ना ये मुझे देगा मैं ना इसको दूंगा, तो अब हम क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, शेयरिंग। तो जब 4 लाख आ जाते हैं या आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो शेयरिंग करता है। लेकिन सर इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये क्यों कर रहा है? हाँ जी, अब जरा ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, अगर इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन अगर इसने वो भी दे दिए तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। और इसे अपनी आउटर मोस्ट शेल में, गरीब इंसान है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये चाहता कोई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे आके और मैं खुश। गरीब इंसान थोड़े में खुश। पागल है सर, अपने ऊपर माइनस का साइन लगा ले। अच्छा ऐसा तो नहीं, खत्म ही हो जाएगा भाई। रिएक्शन ही होती है किससे, इलेक्ट्रॉन से, और अगर इलेक्ट्रॉन ही दे देगा तो ये खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा मैं नहीं। कह रहा हूँ वो कर लेना, ये गेन कर ले। अरे भाई कोई मिले तो सही, मेरी बात सुनो, कोई मिले तो सही ऐसा देने वाला, ठीक है? अब सुनो मेरी बात। अब मैंने बोला कि भाई मैं उसके साथ शेयरिंग करूंगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन मैं तो इसके साथ शेयरिंग कर रहा हूं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए 8 लाख रुपए का बिजनेस है, मेरे पास 4 लाख रुपए और आप 4 बच्चे हो जिनके पास 1-1 लाख रुपए। आपने अंदर से प्लानिंग कर ली, भाई ऐसा है देख, देने नहीं है, हम क्या करेंगे, चारों मिलकर 4 लाख रुपए देंगे और सर के पास 4 लाख रुपए हैं, टोटल कितने हो गए 8 लाख रुपीस, और मैं पार्टनरशिप करेंगे सर के साथ 50-50 की। मेरे पास आया आप चारों, मैंने कहा ठीक है भाई मुझे भी 4 लाख चाहिए, लेकिन 50% मैं लूंगा सही कह रहे हो। और आप लोगों को क्या दूंगा मैं, जो बचा हुआ 50% उसको 4 से डिवाइड करके। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा ही मैंने किया है। इसको सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया, इसको भी 1, इसको भी और इसको भी, और मैंने क्या किया, चारों से 1-1 ले लिया। तो ये बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह है। तो इसके आउटर मोस्ट, जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, ठीक है? तो ये कंडीशन है। सो इसका मतलब ये है कि 3 केसेस बनते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। कौन कौन से वो केसेस हैं? या तो वो क्या करेगा, या वो करेगा लूजिंग इलेक्ट्रॉन, 1 करेगा या फिर 3। 2 और 1 और मोर का मतलब ये है या तो 1 करेगा या 2 करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। गेन करने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या मैक्सिमम 3 से ज्यादा गेन भी नहीं कर सकता। या फिर लास्ट केस क्या बचेगा, शेयरिंग ऑफ। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, देते हैं, किसी और को देते हैं, वो होते हैं मेटल्स और इनके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स और इनके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। जो शेयरिंग करते हैं वो नॉन मेटल्स ही होते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता क्योंकि वो शेयरिंग कर रहे होते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या क्लियर हो गई अच्छे से बात? किसी बच्चे कोई डाउट है? नोट कीजिए।